वर्ल्ड कप में शाहीनों की नाकिस कारकर्दगी पर टीम में भौचाल। बाबर आजम का तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का ऐलान। ट्वीट में कहा, कप्तानी से दस्तबरदार होना मुश्किल फैसला है। नए कप्तान की मुकम्मल सपोर्ट करूंगा। खिलाड़ी की हैसियत से टीम के लिए खेलता रहूंगा। टीम की क़यादत का मौका देने पर पीसीबी से इजहार तशक्कुर। बाबर आजम ने ज़का अशरफ से मुलाकात में टीम कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम को सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी की पेशकश की गई थी। कौमी टीम में तब्दीली का मौसम। शान मसूद कौमी टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर। शाहीन शाह अफरीदी व्हाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान बना दिए गए। पीसीबी ने वहाब रियाज को नया चीफ सिलेक्टर बना दिया। मोहम्मद हफीज डायरेक्टर क्रिकेट मुकर्रर। मोहम्मद हफीज मिकी आर्थर की जगह जिम्मेदारी सरअंजाम देंगे। कोचिंग स्टाफ का इंतखाब करेंगे। फैजाबाद धरना केस में अहम पेशरफ। वफाकी हुकूमत ने तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। साबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अख्तर शाह कमीशन की सरबराही करेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, 2 रिटायर्ड साबिक आईजी शामिल। एलामिया जारी। 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन के TORs भी तय। पाकिस्तान मजाक नहीं है। सबको मालूम है कौन सब कुछ कर रहा था, लेकिन नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं। चीफ जस्टिस के फैजाबाद धरना केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, फैसलों से पहले भी फैसले होते हैं। जो ये समझा जाता है अदालतें कंट्रोल हो रही थी, ये केस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। मुल्क को दुनिया में जग हसाई का सामान बना दिया गया। मुल्क का दुश्मन कोई बैरूनी नहीं, मुल्क के अंदर सब खुद ही दुश्मन हैं। जब दिल चाहे जलाओ, घिराओ और सड़कें बंद करा दो। जब खड़े होने की बारी आती है तो सब भाग जाते हैं। जज इस समय सब लोग काबिल एहतसाब हैं। इंक्वायरी कमीशन में वजारत दिफा के किसी नुमाइंदे को क्यों शामिल नहीं किया गया? किसी को इस्तिस्ना नहीं, सबको कमीशन बुला सकता है। साबिक आर्मी चीफ, वजीर आजम और चीफ जस्टिस को बुलाने का भी इख्तियार होगा। तलबी पर पेश ना होने वालों को गिरफ्तार करने का भी इख्तियार कमीशन के पास होगा। उम्मीद है कमीशन आज़ादाना और शफाफ तहकीकात करेगा। केस की समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाल। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में जमानत बहाली की दरख्वास्त गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आबिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा, एहतसाब अदालत दोबारा केस सुन के मेरिट पर फैसला करे। बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। बातें करने और अमल करने वालों में फर्क होता है। कौम अच्छे लोगों का साथ दे। लीगी कायद नवाज शरीफ का कोयटा में पार्टी इजलास से खिताब। कहा, हमें इक्तदार नहीं, खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां अवाम की जिंदगी आसान हो। इक्तदार मिलता है तो अवाम की जिंदगी आसान बनाते हैं। बुग़्ज़, हसद, नफरत ने माशरे को गंदा किया। जिस मंसूबे को 2018 में मुकम्मल होना था वो क्यों मुकम्मल ना हुआ? ये नुकसान अवाम, बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हुआ। कहाँ गई वो तब्दीली? अवाम को पूछना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा, तमाम तर साजिशों के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की जड़ें मजबूत हैं। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। वोट के जरिए मुंतखब होने वालों को अवाम कबूल करेंगे। एक दूसरे पर इल्जामात के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। सब अपने गिरबानों में झांके। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत दे दी। नून लीग में शामिल होने का बहुत जल्द फैसला करेंगे। लश्करी रईसानी का जवाब। बतौर वजीर अपने काम पर जमीर मुतमईन है। बिलावल हमें ना ही छेड़ें तो बेहतर है। साद रफीक का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब। कहा, मेरे खानदान या मैंने कभी मुंह नहीं छुपाया। हमने सबकी जेलें भुगती और जिस्मानी तशद्दुद सहा। बलूचिस्तान में इलेक्टेबल्स अहम किरदार अदा करते हैं। डायलॉग के जरिए कौमी जमातों का आगे आना चाहिए। तमाम कौमियतों को हुकूमत का हिस्सा होना चाहिए। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा, 4 साल जो कुछ मुल्क में हुआ, जख्म भरने में वक्त लगेगा।
पहले हम चेयरमैन पीटीआई को सिलेक्टेड कहते थे, कल हम सिलेक्टेड नवाज शरीफ को कहेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसान कोड़ो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन कमीशन साफ इलेक्शन कराए, पोलिंग स्टेशंस को मजबूत बनाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी खानदानों और विरासत पर चलने वाली पार्टियां हैं। इंसानों की मंडियां लगाकर जमहूरियत का जनाजा निकाला जाता है। पीपल्स पार्टी ने तलबा यूनियन के इंतखाब कराने का कहा लेकिन नहीं कराए। पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं। मुआहदा इस हफ्ते किसी भी दिन मुतवक्के है। एमडी IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिया का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तानी हुक्काम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान GDP का 12% टैक्स जमा करता है। मईशत की बहाली के लिए पाकिस्तान को कम अज कम 15% रेवेन्यू जमा करना जरूरी है। वहाँ लड़ाई हो रही है, दो किस्म की हवाई हमले भी किए जा रहे हैं और 10 सदस्य आमने सामने लड़ाई भी चल रही है। कस्साम ब्रिगेड है, उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल 5 दिन तक लड़ाई रोके, जंग बंदी का ऐलान करे तो हम 70 मजलूम को रिहा कर सकते हैं। गजा के अंदर से आज न्यूज के लिए दूसरे रोज भी खुसूसी कवरेज। इजरायली मजालिम के हकायक गजा से पहली दफा किसी भी पाकिस्तानी चैनल पर। इजरायली फौज की बमबारी गोलाबारी से गजा में तबाही के मनाजिर। How many Palestinian children have to be killed to appease and address that Israeli anger? 1, 5, 10, 500, 1,000, 4,700? Can they give us a number so we can satisfy those parents that wait? गजा में इजरायली दरिंदगी की मिसाल नहीं मिलती। इजराइल बताए कितने फलस्तीनी बच्चों की शहादत से तसल्ली होगी। निगरान वज़ीर आज़म का सवाल। कहा 4,700 फलस्तीनी बच्चों के कत्ल की कोई हिमायत नहीं करेगा। दुनिया को कश्मीर और फलस्तीन का मसला हल करना होगा। इंसाफ होता नजर आना चाहिए। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम खित्ते के लिए ज़रूरी है। हमारे पड़ोसियों को अपना तर्ज अमल तब्दील करना होगा। बेहतर मौशी ताल्लुकात के लिए पड़ोसी पॉलिसियों पर नजरसानी करें। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 2,712 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,26,349 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई ने कहा कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर माशी दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अफगान ट्रांजिट के नाम पर मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। Pakistan do not incentivize conflict. On the other hand, we feel that in region, the players like India, they do incentivize this conflict and they want to encourage the conflict because that's where they would benefit from attracting technological transfer, the investment. भारत में अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम बेनकाब। पाकिस्तान ने डोजियर जारी कर दिया। अक़लियती मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती के वाक़यात शामिल। आलमी बरादरी से भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करवाने का मुतालबा। डोजियर के मुताबिक भारत में मुसलमानों की बदतरीन नस्लकुशी जारी है। हिंदुत्व नज़रियात के हामिल अफराद अक़लियतों की इबादत गाहों को निशाना बना रहे हैं। 2021 में नफरत अंगेज़ जराइम के 294 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मणिपुर में सैकड़ों गिरजाघरों को जला दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ कहते हैं भारत खित्ते में तसादुम अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। बैनुल अक़वामी अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। निगरान वज़राए आला सिंध और पंजाब की मुलाकात। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन पर इत्तफाक। मकबूल बाकर ने बताया ऑपरेशन के लिए ज़रूरी असलहा का बंदोबस्त किया गया है। तैयारियां मुकम्मल होते ही ऑपरेशन शुरू कर देंगे। गन्ने की कीमत और कराची के मुख्तलिफ मंसूबों पर भी गुफ्तगू। लाहौर में स्मॉग का राज। फ़िज़ाई आलूदगी में शहर फिर पहले नंबर पर। शहरियों को खुश्क खांसी और सांस लेने में दुश्वारी जैसे मसाइल का सामना। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्मॉग से मुताल्लिक इजलास। स्मॉग के तदारुक के लिए अहम फैसलों पर मुशावरत। सॉफ्ट स्मॉग लॉकडाउन लगाने की तजावीज़ पर गौर।
अदलिया मुखालिफ तकारीर का केस, नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 से जेर समात तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज। दरखास्त गुजार की जानिब से कोई अदालत में पेश ना हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। शेख रशीद की सुप्रीम कोर्ट आमद, शेख साहब चिल्ला पूरा हो गया। सहाफ़ी का सवाल, चिल्ला तो पूरा हो गया मगर उसके असरात अभी तक हैं। शेख रशीद का जवाब, चेयरमैन पीटीआई का साथ देने के सवाल पर कहा, जिंदगी में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही भरपूर निभाई है। £190 मिलियन स्कैंडल और तोशाखाना केस, बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 17 नवंबर तक तौसी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। लाहौर के मास्टर प्लान में मुबैना बदउनवानी का केस, एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही और रासिख इलाही समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 1 दिसंबर तक तौसी कर दी। साइफर केस, चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा गया, बादुल नजर में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। जेल ट्रायल के लिए पेश की शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात कम न हो सकी। साइफर केस में वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 4 हफ्तों में साइफर केस का ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म। राहत बेकरी के करीब जलाओ घेराव का मुकदमा, खतीजा शाह की दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। कराची के इलाके लियाकताबाद C1 एरिया में गैर कानूनी तामीर 6 मंजिला इमारत गिराने का हुक्म। 4 साल से हुक्म पर अमल दरामद न करने पर अदालत ने DG SPCA को झाड़ पिला दी। अफसरान बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। 14 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब। सिंध हाई कोर्ट में कराची से लापता 2 साला बच्ची का केस, शहरियों की गुमशुदगी का इल्जाम अमूमी तौर पर इदारों पर लगता है। 2 साला बच्ची से किसी इदारे का क्या लेना देना। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स, पुलिस को 2 साला रिमशा की तलाश जारी रखने की हिदायत। हमारी माशी पॉलिसीज बेतरतीब हैं, तरक्की की शरह कम होती जा रही है। टैक्स जमा नहीं होंगे और खर्चे बढ़ाते जाएंगे तो मईशत तबाह ही होगी। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन का तकरीब से खिताब। नंगर पार्कर शहर में 500 साल कबल तामीर की गई कदीम मस्जिद ज़बोहाली का शिकार। तारीखी मस्जिद में ना पीने और ना वजू का पानी दस्तयाब। गुंबद, सतून और मेहराबों पर बनाए खूबसूरत नक्श निगार भी मिटने लगे।